पाकिस्तान ये मानता है कि भारत के साथ हमारी 4 लड़ाइयां हुई। कितनी लड़ाइयां हुई? 48, 48, 65, 71 और 99। पाकिस्तान कहता है 71 को छोड़ के हम सारी जीत गए। ऐसा पाकिस्तान मानता है। मान तो सकते हैं, माने नहीं। अब आपको ये भी लग सकता है सर 71 को क्यों नहीं मानता? 71 को भी मान लेना चाहिए। बताऊंगा मैं अभी 71 को क्यों नहीं मानता। पर वो कहता 3 तो हमने पक्के पक्के जीते, 48 जीता, 65 जीता और 90 तो सब उस किताब में लिखा 65 की जंग जीतेंगे। जीती कि नहीं जीती? वो कहती हाँ ये तो अरे कितनी सारी बातें। तो कहती ये जो हो गया वो छोड़ो, आगे क्या होगा वो बताओ। उसमें क्या लिखा? उसमें लिखा हुआ है कि एक दिन हम हिंदुस्तान पे कब्जा करेंगे। पर हिंदुस्तान पे कब्जा करने से पहले हम पहले कश्मीर पे कब्जा करेंगे, फिर हिंदुस्तान पे कब्जा करेंगे। तो अरे ये तो बड़ी जोरदार बात है। और वो कहता है सुन सुन पूरा सुन। उसमें ये लिखा हुआ है कि जब हम हिंदुस्तान पे कब्जा करेंगे तब अटक नदी के पास 2 बार युद्ध होगा। कौन सी नदी? कितनी बार? तो पहले तो मेरे को ये अचंभा था कि यार इनकी किताबों में, भले ही वो किताब भविष्यवाणी ना हो, बाद में किसी ने लिखी हो, तो इनकी किताब में अटक नदी तो है। आपने भी करें बाउंड्री कौन सी? अटक। ये भी करें किसके पास लड़ाई होगी? पर मैं राजी हुआ। अटक के पास 2 बार लड़ाई होगी, इसका मतलब भारत की सेना पाकिस्तान में घुस जाएगी। मतलब अटक के पास लड़ाई तो तभी होगी, तो इसका मतलब हमारी सेना वहां तक चली जाएगी, इसका मतलब हमारा वहां तक क्या हो जाएगा? कब्जा। तो उसने जैसे शोएब अख्तर ने कहा कि अटक के पास में 2 बार लड़ाई होगी, अटक का दरिया 2 बार खून में बहेगा। क्या कहा? अटक का दरिया 2 बार खून में बहे। दरिया मतलब नदी, खून मतलब युद्ध। तो अटक के नदी के पास कितने युद्ध होंगे? 2। जैसे कहा वो जो एंकर बैठ उसने कहा आमीन। आमीन का मतलब था ऐसा ही हो। आमीन का मतलब मैंने भी हाथों हाथ कहा आमीन। मैं खुद चाहता हूं उनकी किताब एकदम सच्ची साबित हो, हमारी सेना कहां तक पहुंच जाए। अटक तक सेना पहुंचने का मतलब हमने कहां तक कब्जा कर लिया। अच्छा, पाकिस्तान 71 को कभी नहीं कहता कि हम जीत गए। कारण यह था कि 71 में एक तो पाकिस्तान का एक टुकड़ा ही हमने अलग कर दिया, बांग्लादेश, जिसको आज बांग्लादेश कहते हैं। ये पहले पाकिस्तान के पास था। पहले पाकिस्तान के 2 भाग थे, एक को बोलते पश्चिमी पाकिस्तान, एक को बोलते पूर्वी पाकिस्तान। तो बांग्लादेश को बोलते पूर्वी पाकिस्तान, और आज जो पाकिस्तान इसको क्या बोलते थे? पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन बाद में हमने पूर्वी पाकिस्तान तोड़ ही दिया, पूर्वी पाकिस्तान को अलग ही कर दिया हमने पूरी तरीके से। पूर्वी पाकिस्तान को अलग कर दिया तो वो देश बन गया बांग्लादेश। कौन सा बन गया? बांग्लादेश। तो वो हमारा किया हुआ वो पूरा कांड ही हमने किया था, है ना। किसी देश के 2 टुकड़े करने वाला देश वो हम थे। हुआ ये था कि पाकिस्तान 2 बन तो गए, एक बन गया पूर्वी पाकिस्तान, एक कौन सा बन गया? पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन पावर सारी पश्चिमी पाकिस्तान वालों के पास थी। सेना में पश्चिमी पाकिस्तान, राजनीति में पश्चिमी पाकिस्तान। तो इन पूर्वी पाकिस्तान वालों के बेचारों की चलती नहीं थी। अच्छा, इसमें एक और बड़ा गजब सा लोचा है पाकिस्तान बनने में। पाकिस्तान की मांग करने वाले जो मुसलमान थे ना, वो थे यूपी बिहार के। कहां के थे? जिन्होंने मांग की वो गए नहीं, वो यही है। जो गए वो आधे तो पंजाब वाले, आधे बंगाल। भाई भारत का एक बाउंड्री पे पंजाब, एक बाउंड्री पे बंगाल। पंजाब के 2 टुकड़े, आधा पंजाब हमारे पास, आधा पंजाब पाकिस्तान के पास। बंगाल के 2 टुकड़े, आधा बंगाल पाकिस्तान के पास, आधा बंगाल हमारे पास। उनके पास पूर्वी बंगाल, हमारे पास पश्चिमी बंगाल। उनके पास में उधर से आपका पश्चिमी पंजाब, हमारे पास में पूर्वी पंजाब। ये बंटवारा था अपना, और सिंध बलूचिस्तान ये और दे दिया उनको। अब पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान बना तो मांग करने वाले यूपी बिहार के। अब नेता नेता तो चले गए, आम जनता बेचारी कैसे जाती थी सारी? भाई बीच में पड़ गई। बाउंड्री वाला तो इधर से उधर हो सकता है, बीच वाला कैसे जाएगा? तो यूपी बिहार वाले यहीं रह गए। यूपी बिहार की भाषा थी उर्दू। यूपी बिहार की भाषा कौन सी? यहाँ के मुसलमान उर्दू लिखते पढ़ते बोलते थे। अब ये नेता यहाँ से पाकिस्तान गए, तो अब वो पाकिस्तान की नेतागिरी वो करे यूपी बिहार वाले नेता। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की भाषा कौन सी होगी? उर्दू। पाकिस्तान में किसी को उर्दू नहीं आती, और कहा अपनी भाषा उर्दू है, अपनी भाषा उर्दू है, तो लगा दी। तो पंजाब वाले तो मान गए कि ठीक है, आती उनको भी नहीं। आज दिन तक पाकिस्तान के लोगों को उर्दू बोलनी नहीं आई। वो पंजाब में पंजाबी बोलते हैं, सिंध में सिंधी बोलते हैं, बलूचिस्तान में बलूची बोलते हैं, उधर उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में पश्तो बोलते हैं। अफगानिस्तान की भाषा वो है पश्तो, तो उधर वो पख्तून रहते हैं तो पश्तो बोलते हैं अपने, तो उनकी भाषाएं अलग अलग है सारी। पर ये जो बांग्लादेश वाले थे अड़ गए। इन्होंने कहा हम उर्दू आज पढ़े, आज बोले, आज सीखे, हम नहीं करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे। हमारी भाषा है बांग्ला। कौन सी है? और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भाषा है बांग्ला, इसलिए बांग्ला को छोड़ के हम दूसरी क्यों बोले? तो इन्होंने कहा हमारी तो कौन सी भाषा होनी चाहिए? बांग्ला। तो ढाका यूनिवर्सिटी के बाहर कुछ लड़के आंदोलन कर रहे थे, बांग्ला भाषा लगाओ, बांग्ला भाषा लगाओ। तो पाकिस्तान की पुलिस ने फायरिंग कर दी, 5 लड़के शहीद हो गए। कितने लड़के? 21 फरवरी 1952। कौन सा दिन था? पहले वो किसके लिए आंदोलन कर रहे हैं? भाषा। किसके लिए? कि हमारी भाषा कौन सी होनी चाहिए? हम उर्दू नहीं पढ़ेंगे, हमारी भाषा कौन सी? पर वो जब 5 लड़के शहीद कर दिए, अब उन्होंने कहा भाषा छोड़ो, देश दो। पहले तो बांग्ला भाषा, अब क्या मांगेंगे? बांग्लादेश। कब वो शहीद कब हुए थे लड़के? इसलिए 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? बोलो क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल मदर टंग डे जो आता है वो कब आता है? वाई 21 फरवरी। 21 फरवरी को क्यों मनाए? क्योंकि 5 लड़के भाषा के लिए शहीद हुए। किसके लिए शहीद हुए? अब आंदोलन बढ़ने शुरू हो गया वहां पर। अच्छा, पाकिस्तान में एक और लोचा। भारत में पहले चुनाव कब हुए?
1952 पाकिस्तान में पहले चुनाव है 1970, तब तक उन्होंने चुनाव ही नहीं करवाए। कभी कोई राष्ट्रपति बन गया, कभी सेना ने कब्जा कर लिया, कभी कुछ ही कर लिया। फाइनली 70 के आसपास उन्होंने चुनाव करे, 70-71 में चुनाव हुए। चुनाव में अब दोनों पाकिस्तान है, इधर वाला पाकिस्तान भी चुनाव में भाग लेगा, इधर वाला पाकिस्तान भी चुनाव में भाग लेगा। इधर वाले जिसको आज बांग्लादेश कहते हैं, इसके एक नेता थे, उनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। क्या नाम था? उन्होंने एक पार्टी बनाई, अवामी लीग। कौन सी पार्टी? अवाम का मतलब होता है जनता, अवाम का मतलब, लीग का मतलब पार्टी, जनता पार्टी। जैसे अपने होती है भारतीय जनता पार्टी, उनकी पार्टी कौन सी हो गई? अवामी लीग। किसकी पार्टी? शेख मुजीबुर रहमान। क्या नाम था? कौन सी पार्टी बना ली? चुनाव लड़े भाई साहब, वो जीत गए। अब इसका मतलब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? शेख मुजीबुर रहमान। वो बांग्लादेश का, अब वो बनते तो वो कहेगा पाकिस्तान की भाषा कौन सी? तो इधर वाले पाकिस्तान वालों को तो कुछ ही नहीं मिलेगा, पावर इनके हाथ में। इन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया, कि जेल में डाल रखा है प्रधानमंत्री। उसने कहा वोट मिलेगा, दे देंगे वोट तेरे को, जेल में डाल दो। तो शेख मुजीबुर रहमान को पकड़ के जेल में डाल। अब बांग्लादेश में आंदोलन और उगर, आप हमारी भाषा नहीं दे रहे, आप हमारी सरकार नहीं दे रहे, आप हमारे नेता को गिरफ्तार कर लेते हो, अब सड़कों पर आंदोलन। तो इधर पश्चिमी पाकिस्तान से फौज का जनरल भेजा गया, टिक्का खान। किसको भेजा गया? धोन दिए जाए सबको। और टिक्का खान ने क्या मारा बंगालियों को, भयंकर भयंकर मारा। टिक्का खान इससे पहले मार के गया था बलूचिस्तान वालों। किसको? तो उसको बोलते हैं बलूचिस्तान का कसाई। क्या बोलते हैं? बुचरर ऑफ बलूचिस्तान। बुचरर था वो, कसाई था। अब उस कसाई को कहा गया एक बार फिर कहां जाके काटने तेरे को? बंगाल। और उसने जब काटने शुरू किए तो बांग्लादेश वाले भाग के आए कलकत्ता। टच ही तो करता है, उधर वो बंगाल, इधर अपने वाला बंगाल। अब इधर और जत्थे के जत्थे, बच्चे, महिलाएं, बूढ़े लोग लाखों की संख्या के अंदर भारत में। हम क्या करें उनका? इतने सारे लोगों को कहां रखे हैं, क्या खिलाएं उनको? समस्या भयंकर वाली। अपने देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कौन है? और इंदिरा गांधी को लगा कि अब पार पड़ेगी, पाकिस्तान वालों का आ रहे, ये तुम्हारे आ रहे, हम क्या करें? आ रहे हैं रखो। तो हमें लगा यार ये तो मामला गंभीर है, तो हमें लगा अब हमें लड़ाई करनी पड़ेगी और कोई तरीका नहीं है, ये इधर बड़ा देश अलग बनाना पड़ेगा, वरना तो ये लोग अपनी तरफ आएंगे, अपने कैसे रखेंगे? वरना ये कहो इन लोगों को तुम्हारा देश बना देते हैं, तो ये अपने देश में रह जाएंगे, पाकिस्तान से अलग हो जाएंगे। पर देश बनाना इतना ईजी तो नहीं है। क्या किया जाए देश बनाने के लिए? तो लड़ाई करनी पड़ेगी। लड़ाई करनी पड़ेगी तो दुनिया के जो बाकी देश है वो बीच में आएंगे, और बाकी देश आके कहेंगे अच्छा भारत कौन है पंचायती करने वाला? सबसे बड़ा डर अमेरिका, वो पाकिस्तान का फेवर करता है, वो पाकिस्तान के पक्ष में रहा करता था। अमेरिका दिक्कत करेगा अपने साथ। क्या किया जाए? सोच समझ के इन्होंने फिर कहा कि अब कोई जो अमेरिका आएगा तो अमेरिका आएगा, और दूसरा कोई आएगा दूसरा आएगा, अपने को तो अब लड़ना ही पड़ेगा। तो जून के आसपास इंदिरा गांधी भारतीय थल सेनाध्यक्ष को बुलाती है। हमारे थल सेनाध्यक्ष थे सेम मानेकशॉ। क्या नाम था? सैम को बुलाया, जनरल सैम आए। जनरल सैम को इंदिरा गांधी ने कहा कि जनरल सैम युद्ध करना पड़ेगा। जनरल सैम ने कहा अभी नहीं स्वीटी। जनरल सैम सबको स्वीटी बोलते थे, उनसे कोई मिलने के लिए जाता उसको स्वीटी कहा करते हो। स्वीटी अभी नहीं, अभी नहीं लड़ेंगे हम। तो जनरल सैम कब लड़ेंगे? उनका दिसंबर। कब लड़ेंगे? क्यों दिसंबर में? क्या अभी क्यों नहीं? उनका अभी यह है कि यदि अभी हमने पाकिस्तान में युद्ध छेड़ा तो पाकिस्तान की सहायता करने के लिए आएगा चीन। कौन आएगा? तो दिसंबर में क्या हो जाएगा? अरे यही तो, हिमालय यूं थोड़ी खड़ा है, हिमालय हमारी रक्षा करता है। सर्दियों में हिमालय बर्फ से ढक जाता है, इसलिए चीन से आने वाले सारे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, इसलिए चीन चाह के भी नहीं आ पाएगा। और चीन नहीं आ पाएगा तो पाकिस्तान अकेला रहेगा, भगा भगा के मारेंगे इसको। इंदिरा गांधी ने वापस पूछा कि जनरल सैम कितने दिन के अंदर ये तुम कांड कर सकते हो पूरा? उनका 15 दिन का समय दीजिए, पाकिस्तान घुटनों पर बैठेगा आके। डन, पक्का। जनरल सैम को कहा युद्ध की तैयारियां की जाए। इधर से इंदिरा गांधी ने 2 काम किए। इंदिरा गांधी ने सबसे पहले कहा कि पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद किया जाता है। पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, ये पूर्वी पाकिस्तान। तो यदि लाहौर से ढाका जाना है, कराची से ढाका जाना, तो भारत को ऊपर से होकर जाना पड़ेगा, हवाई जहाज ऊपर से जाएंगे, हमने बंद कर दिया। भारत के ऊपर से पाकिस्तान का कोई हवाई जहाज उड़ ही नहीं सकता। तो साहब जाओ, तुम्हारी मर्जी है, वहां से जाओ। ऐसा देश जो अपने देश के नागरिकों को मारता हो, उस देश के हवाई जहाज को हमारे ऊपर से उड़ने नहीं। तो पाकिस्तान ने दूसरा रूट निकाला अपना कि वो कराची से जाएंगे कोलंबो। कहां जाएंगे? नीचे, श्रीलंका की तरफ नीचे जाएंगे। कोलंबो से जाएंगे ढाका। हमने फिर कोलंबो के साथ एक संधि की, हमने श्रीलंका के साथ संधि की। हमने श्रीलंका का, श्रीलंका गरीब बड़ा सा देश है, तेरे जो कोलंबो का एयरपोर्ट है, इस पर कल को आतंकवादी घुस जाए तुम क्या करोगे? अरे डर लगता है, ऐसी बातें मत करो। तो हमने कहा श्रीलंका, हम हमारी सेना तेरे को देते हैं और तेरे एयरपोर्ट की रक्षा हमारी सेना करेगी। तो हमने श्रीलंका के साथ समझौता करके हमारी सेना कहां लगा दी, केवल इसलिए कि ध्यान रहे पाकिस्तान के कितने जहाज गए, कितने आए, कौन गया कौन आया। तब क्या जहाजों को कोलंबो में फ्यूल लेना पड़ता था, सीधा कराची से ढाका जाने वाले इतने बड़े जहाज होते नहीं थे। तो कराची से कोलंबो रुकेगा, वहां पे फ्यूल लेगा, ईंधन लेगा, तेल लेगा, फिर वहां से आगे जाएगा। तो रुकेगा तो लोग नीचे उतरेंगे, आएंगे जाएंगे, एक एक हिसाब मेंटेन होगा, कहां से आया था, कितने लोग आए थे, क्या आए थे, अपने ध्यान रखेंगे। आर्मी के कितने जहाज गए, नॉर्मल कितने जहाज गए, भारत को एक एक सूचना मिल रही थी। सेना तैयारी करी इधर, हम तैयारी कर रहे हैं श्रीलंका में। इंदिरा गांधी ने 6 महीने पूरी दुनिया घूमी। इंदिरा गांधी गई इंग्लैंड, इंदिरा गांधी गए अमेरिका, इंदिरा गांधी गए रूस, और जाके केवल क्या किया है कि पाकिस्तान को समझा लो, वरना देखना हमें इंटरफेयर करना पड़ेगा, फिर मत कहना हमने कहा नहीं था। दुनिया को लगा अब यूं हर कोई देश कहता है हाँ समझा लेंगे समझा लेंगे, अब देख लो प्लीज, बाद में हमें मत कहना, अरे देख लेंगे। अब हमने दिसंबर को युद्ध शुरू किया, 3 दिसंबर। कब शुरू किया?
तो दुनिया ने कहा ये क्या तरीका है, लड़ाई कैसे कर सकते? हमने कहा आप पे लिखा था, आपका था ना, समझा लो। आपने नहीं समझा इन शरणार्थियों का, हम क्या करें, हमें लड़ाई शुरू करनी पड़ेगी। कितनी तारीख को शुरू किया? 16 दिसंबर को पाकिस्तान के 93,000 सैनिक, कितने सैनिक घुटने टेक गए थे। आज दिन तक का दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर किसने किया? कितने सैनिकों ने? कब किया? ढाका में। कहां पे किया? वो ढाका में जो सरेंडर कराने वाले जनरल थे, वो जो अफसर थे, वो अपने राजस्थान के थे, सगत सिंह। क्या नाम थे? आप अभी इधर जोटवाड़ा खतीपुरा साइड में जो मिलिट्री एरिया था, वहां पे सगत सिंह चौक है। तो सगत सिंह चौक उन्हीं सगत सिंह के नाम पर है जिन्होंने वो सरेंडर करवाया था। कहते हैं सगत सिंह जब उधर बांग्लादेश की तरफ गए थे, तब उधर अलग अलग, जैसे पूर्वी पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 हो गए अपने भारत के, तो अलग अलग पे अलग अलग अफसर लगेंगे। तो उधर जो अपने अफसर थे फौज के, उनका नाम था जगजीत सिंह अरोड़ा। क्या नाम था? तो जग्गी ने ऑर्डर दिया कि सगत सिंह जाओ और जाके उधर ढाका की तरफ लड़ो जाके। पर मेघना नदी के पास जाके रुक जाना। कौन सी नदी? ढाका से ठीक पहले एक नदी आती है, उस नदी का नाम क्या है? मेघना। मेघना के पास जाकर रुक जाना, मेघना क्रॉस नहीं करनी है, क्योंकि मेघना क्रॉस करते ढाका जाएगा। तो मेघना क्रॉस नहीं करनी, मैं ऑर्डर दूंगा तब करना। और 10 बजे तक मेघना पहुंचना है। डन अफसर। सगत सिंह पहुंच गए 8 बजे। कितने बजे पहुंच गए? 8 बजे पहुंच गए। अब उनका 2 घंटे बैठे बैठे क्या करें, तो मेघना क्रॉस करते हैं। भाई जाना तो है ढाका, 10 बजे बाद में जाना है, 2 घंटे क्यों वेस्ट किए जाए। उस समय एयरफोर्स में जो अफसर थे वो भी अपने राजस्थान के थे, तो एयरफोर्स वालों को कहा कि लोग क्रॉस करवाओ, आप तो नदी क्रॉस करवाओ। तो आप उधर से एयर ब्रिज बनाया, एयर ब्रिज बना के ये क्रॉस कर गए, ढाका पहुंच गए। और ढाका पहुंच के कब्जा कर लिया। ढाका पे कब्जा करते पाकिस्तान सरेंडर कर गया। पाकिस्तान को जो अफसर जिसने सरेंडर किया था उसका नाम था के एस नियाजी। क्या नाम था? नियाजी। उधर सरेंडर, नियाजी ने कहा मारो मत रे, काली गांव मत हारी, तुम जैसा कहोगे वैसे कर करवा लूंगा। नियाजी घुटने पर बैठा हुआ है। अब उधर वापस फोन किया, सगत सिंह ने जग्गी को फोन किया, जगजीत सिंह अरोड़ा, उनको जग्गी बोलते थे, जग्गी को फोन किया कि जग्गी कैप्चर ढाका कैप्चर कर लिया। और जग्गी ने ये क्या तरीका है, मैंने कहा था मेघना के पास रुक जाना, तुम गए कैसे, वापस आओ। वापस आओ क्या होता है? नहीं हमने कब्जा कर लिया। नहीं अफसर मैं हूं, सीनियर मैं हूं, मैं ऑर्डर देता हूं, तुम वापस आओ। तो सगत सिंह ने कहा 2 तरीके से वापस आ सकते हैं, या तो मुझे मार दो, मुझे गोली मार दो, तो सेना वापस आ जाएगी। जब तक मैं अफसर हूं, मैं मेरी सेना को वापस जाने नहीं दो। दूसरा, इंदिरा गांधी ऑर्डर दे दे, प्रधानमंत्री ऑर्डर दे दे तो दे दूं। तो जग्गी निकालो, मैं प्रधानमंत्री से ऑर्डर दिलवाता हूं। तो इधर प्रधानमंत्री के पास में मैसेज किया गया। जहां प्रधानमंत्री बैठती है उसको बोलते हैं साउथ ब्लॉक। क्या बोलते हैं? साउथ ब्लॉक में मीटिंग चल रही है, इंदिरा गांधी बैठी है, पास में उनके रक्षा मंत्री बैठे हैं। उस समय भारत के रक्षा मंत्री थे जगजीवन राम। क्या नाम था? फिर बाकी मंत्री बैठे हैं, इधर आईएएस बैठे हैं। यूं बड़ी सीरियस मीटिंग चल रही है, देश युद्ध के माहौल में सीरियस मीटिंग। उधर पाकिस्तान कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में हमने हमारा 7वां बेड़ा भेज दिया। पाकिस्तान अपनी नेवी उतार देता है इधर के, हमारा बेड़ा जाएगा, हमारी सेना उतार देता है, हमारी सेना जाएगी। तो वो डर है कि इधर से ये सेना जाएगी, ये सेना। हालांकि इंदिरा गांधी ने कहा तुम 7वां 17वां कोई उतारो, हम लड़ेंगे तो लड़ेंगे। पर यह है कि यार सारे देश इस प्रकार से आगे तो अपने करेंगे क्या, पूरी सीरियस मीटिंग चल रही है, युद्ध में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इधर पाकिस्तान को लगा कि भाई उधर ढाका में भारत की सेना लगी हुई, तो पाकिस्तान ने पंजाब में आक्रमण कर दिया ताकि भारत की सेना 2 जगह आए, पंजाब की तरफ भी आए और इधर। तो भारत की सेना बढ़ जाएगी तो हमला उधर कम पड़ जाएगा। पर हमने इधर भी भयंकर मारा था इनको, ढंग से मारा था, पंजाब वाली साइड में तो और ही बुरी तरीके से पटका रहा था इनको। तो इंदिरा गांधी मीटिंग ले रही है, इतने में एक पर्ची गई इंदिरा गांधी के पास। पर्ची पहले किसी बंदे के पास गई, उसने आगे आगे यूं करते रक्षा मंत्री के पास गई। जगजीवन राम जी ने पर्ची खोली, पर्ची खोल के उन्होंने धीरे से इंदिरा गांधी की तरफ बढ़ाई। पर्ची पे 2 वर्ड लिखे थे, ढाका कनकड़। क्या लिखा हुआ था? ढाका कनकड़। ढाका जीत लिया गया। कहते इंदिरा गांधी को कभी किसी ने ऑफिस के अंदर हंसते भी नहीं देखा था। इंदिरा गांधी बड़े क्रूर टाइप के रहते थे, और जितनी महिला नेता रही है ना सारी इसी प्रकार की रही है ना। महिला नेताएं हमेशा यूं बड़ी क्रूर टाइप की रही है, और पुरुषों को इतना जलील किया उन्होंने, खड़ा रखा है एकदम सामने। ऐसा जरूरी है, यदि महिला नेता ऐसा ना करे तो पुरुष शासन नहीं करने दे, पुरुष हावी होने का प्रयास करे। तो महिला नेताओं को, मायावती जी तो यूपी के सीएम थे, तो मैं ही बैठूंगी बाकी खड़े रहो। और यूं कोई बड़ा कोई पुरुष अधिकारी ना होता उसको तो वो जूते जूते लेना इधर। तो वैसे ही हूं, ताकि वो जो अंदर जो मेल ईगो होता ना मर जाए बापड़ा डेली देख देख। ठीक है देवी तू कहे वैसे कर कुरा लेंगे अपने। तो इंदिरा गांधी को मुस्कुराते भी नहीं थे क्यों, पर उस दिन इंदिरा गांधी नाचे थे कि साउथ ब्लॉक के अंदर इंदिरा गांधी की साड़ी हवा में लहरा रही थी, इंदिरा गांधी नाच रही थी और बार बार करती ढाका कनकड़ ढाका कनकड़। किस दिन ढाका कनकड़ किया था हमने? 16 दिसंबर 1900। कब किया था? 1971। और हमने बांग्लादेश एक नया देश बनाया और वहां का प्रधानमंत्री बनाया गया शेख मुजीबुर रहमान। किसको बनाया गया? उस शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश वालों ने 15 अगस्त 1975 को मार दिया। कब मार दिया? 15 अगस्त 1975। एक और पार्टी वहां पे सत्ता में थी, बीएनपी। कौन सी पार्टी? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। कौन सी थी? नेता थे जियाउर रहमान। कौन नेता थे? 23 साल बाद जियाउर रहमान को मारा जाता है। फिर वहां 2 पार्टियां बन गई, एक पार्टी हो गई अवामी लीग, एक पार्टी हो गई बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। इन दोनों के नेता 2 महिला। अवामी लीग की नेता शेख हसीना। नेता कौन?
शेख मुजीबर रहमान की बेटी। किसकी बेटी? उधर जो बीएनपी की नेता खालिदा जिया, क्या नाम? जिया और रहमान की वाइफ, जिया और रहमान की वाइफ। अब बाद में एक बार इनकी सरकार, एक बार इनकी सरकार, एक बार इनकी आती थी। 2009 में शेख हसीना जीती, 2024 तक शेख हसीना आई थी, सरकार जा ही नहीं रही थी शेख हसीना। हर बार चुनाव में कौन जीती? शेख हसीना। और खालिदा जिया को पकड़ के जेल में डाल दिया। वहां पे जब 71 में युद्ध हुआ था, ये 71 में युद्ध हुआ, तो 71 के युद्ध के अंदर लोग बांग्लादेश को आजाद करवाना चाहते हैं, तो जो लोग बांग्लादेश को आजाद करवाना चाहते थे, अच्छा ऐसा कभी नहीं होगा कि सारे देश के लोग आजादी करवाना चाहते, कुछ लोग थे कि आजादी नहीं चाहिए, पाकिस्तान के साथ रहेंगे, तो वो जो कहते थे पाकिस्तान के साथ रहेंगे उनको बोलते हैं रजाकार। क्या बोलते हैं? और जो कहते थे आजाद करवाना उनको बोलते हैं मुक्ति योद्धा। क्या बोलते हैं? जो मुक्ति के लिए लड़े, आजादी के लड़े, वो तो कौन हो गए? मुक्ति योद्धा। और जो कहते थे नहीं आजादी नहीं चाहिए, हम तो पाकिस्तान के साथ रहेंगे, वो कौन हो गए? रजाकार। अब गवर्नमेंट आई जब इनकी, तो इन्होंने गवर्नमेंट आई तो इनका मुक्ति योद्धाओं को आरक्षण है। मुक्ति योद्धाओं को, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लिया, उनको क्या देंगे? आरक्षण। वो आरक्षण इनका कई सालों से चल रहा था। अभी बीच में उस आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है ना, कोर्ट का कोई ऑर्डर है, वहां पर उस आरक्षण को क्या कर दिया गया? समाप्त। तो वहां पर इस आरक्षण को लेकर पंगे चल रहे थे इस प्रकार से, तो स्टूडेंट्स का मूवमेंट चल रहा था। किसका मूवमेंट चल रहा है? स्टूडेंट का। वापस आरक्षण थोड़ा बहुत लागू भी किया गया, पर वो स्टूडेंट का वहां पे मूवमेंट खड़ा हुआ। स्टूडेंट का मूवमेंट खड़ा हुआ, तो एक तो स्टूडेंट, एक वो लोग जो बांग्लादेश की सत्ता में आना चाहते हैं, क्योंकि 15 साल से शेख हसीना दूसरे को आने नहीं दे रहे, तो वो लोग कुछ शामिल हो गए। कुछ अमेरिका के, वैसे कहते हैं बाहर के देशों के भी इंटरेस्ट थे, क्योंकि शेख हसीना इनको ज्यादा लिफ्ट कोई दे नहीं रही थी। थोड़े कट्टर टाइप के लोग उधर पक्ष में आ रहे थे। ये सब लोग एक तरफ हुए, इन्होंने आंदोलन किया। शुरुआत में तो स्टूडेंट का आंदोलन लग रहा था, पर शेख हसीना ने एक दिन एक बयान और दे दिया। शेख हसीना ने कहा क्या आंदोलन है, पर क्या करो, आरक्षण क्यों दे दिया मुक्ति योद्धाओं को? मुक्ति योद्धाओं को नहीं दे तो रजाकारों को दें, मतलब उनको दें जो बांग्लादेश का विरोध कर रहे थे। और ये आंदोलन करने वाले सारे रजाकार है। अब आंदोलन करने वालों का अच्छा, तो तुम हमें क्या समझती हो? उनका नारा था की बोलबे रजाकार रजाकार, कि हमें ये क्या बोलते हैं? रजाकार। केम बोलते, तो वहां तानाशा के लिए कुछ बंगाली वर्ड होता है कि शेख हसीना तानाशा बन गई है और शेख हसीना अपने को क्या बोल रही है? रजाकार। तो वहां मूवमेंट और बढ़ा, फिर सेना पक्ष में आ गई। कौन पक्ष में आ गई? अच्छा, और बड़ी बात, सेना का जो सेनाध्यक्ष था वो शेख हसीना का रिश्तेदार। थोड़े दिन पहले शेख हसीना ने उसको बनाया था कि तुम इस सीट पर आ जाओ, पर सेना को लगा कि जैसे पाकिस्तान में सेना का कब्जा है, बांग्लादेश की सेना भी कब्जा क्यों ना करे, इसलिए बांग्लादेश की सेना ने कब्जा किया। और सेना ने, अब भीड़ आ रही है और राष्ट्रपति के भवन में घुसने की कोशिश करें तो भगाओ न, सेना ने कहा घुसो, कोई दिक्कत ही नहीं है। और फिर शेख हसीना का 45 मिनट का समय है। कितना समय है? निकल जाओ वरना मार दी जाओगे। उसने एक रिक्वेस्ट की कि मेरे को एक मैसेज रिकॉर्ड करने दो, बांग्लादेश के अंदर स्प्रेड किया जाए, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे साथ ऐसा बुरा हुआ इसलिए मैं जा रही हूं देश छोड़ के। कहा 45 मिनट का टाइम है सामान बांधने का, बांध दो तो ठीक है, वरना उल्टा लटका दी जाओगी यहाँ पे। बाहर हेलीकॉप्टर खड़ा था, शेख हसीना कहाँ जाती, दोस्त भारत है, शेख हसीना कहाँ गई, तब से कहाँ बैठी है। जैसे ही वहां पर यह हुआ, हाथों हाथ खालिदा जिया जेल से बाहर आई। खालिदा जिया तो अब तक कहां पे थी, बाकी जो लोग जेल में थे उन सबको बाहर निकाला गया, शेख हसीना के खिलाफ थी। अब वहां पे अब कोई नए चुनाव होंगे नहीं होंगे, कई प्रकार की बातें चल रही है वहां पे। और जब सत्ताओं में उथल पुथल होती है, तब सबसे अधिक भुगतना बाद में पड़ता है माइनॉरिटीज को। किसको पड़ता है? माइनॉरिटीज को भुगतना पड़ता है। बांग्लादेश में खूब सारे हिंदू हैं, घरों से निकाल निकाल के मारे हैं, क्योंकि पाकिस्तान बना था तो कुछ हिंदू उधर रह गए, कुछ हिंदू इधर रह गए। इधर वाले हिंदू तो खूब सारे इधर आ गए, उधर वाले अभी तक ही थे। और शेख हसीना इस मामले में थोड़ी लिबरल थी कि हिंदू मुसलमान वाला को ज्यादा नहीं कर रही थी शेख हसीना। पर अब वो जो सरकार आई वो तो शेख हसीना खिलाफ वाली है। शेख हसीना इनको प्रोटेक्शन दी थी, इनको तो मारा जाए, इनको तो निकाला जाए, तो वहां पे मामले और गंभीर से हो गए। इसलिए वहां पर आजकल वो सरकार का सलाहकार बना रखा है मोहम्मद यूनुस। किनको बना रखा है? मोहम्मद यूनुस को शेख हसीना जेल में बंद कर दिया था, तो धोखाधड़ी का मामला था, उसमें जेल में बंद थे, तो मोहम्मद यूनुस को। इसलिए आपको पता हो तो शेख हसीना के बाहर आते 2 दिन बाद मोदी जी ने मोहम्मद यूनुस को फोन किया और फोन कर कहा था कि माइनॉरिटीज का ध्यान रखो, वरना ये फिर तुम्हारे देश से हमारे देश की तरफ आएंगे, फिर तुम्हारा एक और टुकड़ा करना पड़ेगा कहीं, तो फालतू में पंगे मत लो यार। अच्छा, ये भी आप नोटिस कीजिए, भारत के आसपास के तमाम देश देखिए, भारत के पास में पाकिस्तान, फौजियों का राज, कोई लोकतंत्र नाम की कोई चीज ही नहीं। अफगानिस्तान, तालिबान, आतंकवादी संगठन है साफ साफ, उनका राज। भारत के नीचे श्रीलंका, इतने दिन लोकतंत्र था, आजकल वहां भी मामला गड़बड़ सा ही चल रहा है। भारत के पास में बर्मा, फौजियों का राज। भारत के पास में बांग्लादेश, झटका लगी गया। भारत के पास में नेपाल, हर 6 महीने में प्रधानमंत्री चेंज हो जाता है। 6 महीने में, पहले प्रचंड था, अब केपी शर्मा ओली बन गए हर 6 महीने। भारत के पास में चीन, चुनाव उनाव कुछ होते ही नहीं, हम जैसे कहेंगे वैसे, कोई फेसबुक नहीं, कोई व्हाट्सअप नहीं। और यदि किसी ने कह दिया ना हड़ताल करनी है, ट्रक के नीचे डाल के बाद में ऊपर से ट्रक चढ़ाएंगे आपके ऊपर। एकमात्र देश भारत में डेमोक्रेसी है। तो हमारे में कुछ तो है कि इनके बीच में भी हम अपने को बचाए हुए, इनके बीच में भी हमारे देश में अभी तक भी लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आजादी है कि मैं मेरी बात रख सकता हूं, आप मेरी बातों खड़े होकर काट सकते हो, सर गलत है, बस चुप हो जाओ। यही तो अभिव्यक्ति की आजादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कि मैं किसी सरकार के खिलाफ बोल सकता हूं,
मैं किसी नेता के खिलाफ बोल सकता हूँ, मुझे जो अच्छा लगे वो मैं कर सकता हूँ। बाकी देशों के अंदर ये करने की कोई आजादी 1989 के आसपास चीन में स्टूडेंट्स ने हड़ताल कर दी थी। बीजिंग बीजिंग राजधानी है उनकी, वहां पे एक जगह थियानमन चौक, क्या नाम है, वहां स्टूडेंट इकट्ठे हो गए। चीन की सरकार ने कहा स्टूडेंट्स पढ़ने जाओ रे, चुपचाप कॉलेज जाओ। उन्होंने कहा कहा, युवा युवा, जैसे युवा करता है वैसे सरकार को करना। जब जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है। साडा हक, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। चाइना वालों का रुको यही बैठे रहो, तुम्हारी मां का दूध पिया हिलना मत यहाँ। फिर फौजियों के ट्रक आए, बूंद दिया सबको, सड़क के चिपका दिया। 1989 की बात है, अब चल रहा है 2024, 35 साल बीत गए, आज दिन तक युवा नहीं बोला। युवा ने कहा चौप, अपने इस प्रकार की कोई बात करनी नहीं है। आज अब बांग्लादेश वाला इश्यू आप पढ़ते रहते हो, तो अब अखबारों में बांग्लादेश इश्यू खूब आता रहता है, तो अब आप पढ़ना, तब इन बातों को सोच के पढ़ना कि किस प्रकार से वहां पर ये चीजें हुई थी। तो अभी पाकिस्तान जो है, एक टुकड़ा बांग्लादेश, तो पाकिस्तान बड़ा राज्य है, क्योंकि इतने दिन बांग्लादेश भारतीय कब्जे में था, क्योंकि वहां शेख हसीना की गवर्नमेंट बनती, शेख हसीना से हमारी ठीक पड़ती, इसलिए पाकिस्तान को लिफ्ट नहीं देते। अब पाकिस्तान को लगता है कि अब जो गवर्नमेंट आएगी वो किसको लिफ्ट देगी, और पाकिस्तान कहता है कि हम तो बर्बाद हैं, हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो वहां बर्बाद होने के गार पर। पहले बड़ी चीजें। तो कल अखबार में भास्कर के अंदर शेखर गुप्ता का बहुत अच्छा लेख था। यदि भास्कर आपके आता है तो कल शेखर गुप्ता का लेख पढ़ना। शेखर गुप्ता ने श्रीलंका और बांग्लादेश की तुलना की। किस किस की तुलना की है, कि श्रीलंका में भी इसी प्रकार से जनता घुस गई थी, लेकिन वहां वापस चुनाव होने वाले हैं। रानिल विक्रमसिंघे वहां के एक बड़े नेता है, वो मुख्य धारा में लौटने वाले हैं। बांग्लादेश में भी इसी प्रकार है, पर बांग्लादेश श्रीलंका में क्या अंतर है, कैसे श्रीलंका ने खुद को संभाल लिया और बांग्लादेश खुद को संभाले। उन्होंने नेपाल का जिक्र भी किया है। आप ऐसी चीजें पढ़ोगे तभी धीरे धीरे चीजें आएगी दिमाग में, वरना कोई आपको देख लो एक साथ कभी बांग्लादेश पढ़ लो तो कब पढ़ लोगे, या एक साथ सारा श्रीलंका पढ़ लो, कुछ समय थोड़ी मिलेगा। अब तक तो नहीं पढ़े थे, अब से ध्यान दिया करो। कल का भास्कर पढ़ोगे पक्का पक्का, बस जाओ तो जाके भास्कर पढ़ना।